हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ 15 क्वेश्चन और निपुण भारत और एनसीएफ रिलेटेड ये क्वेश्चन है और 15 बाई 15 आपको लाना है। तो अगर केयर एजुकेशन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स गो एंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की शिक्षा, बाल केंद्रीय गतिविधि के आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा सुधार, केवल डिजिटल शिक्षा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा और सबको यहाँ पे आंसर लगाना है। ठीक है, तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनसीएफ 2005 ने यहाँ पे क्या कहा था पहले, ये बोलता टीचर सेंटर्ड कभी भी नहीं होता। याद रखना, टीचर सेंटर्ड कभी नहीं होता, बट अभी देखा जाए तो ज्यादा करके टीचर सेंटर्ड। बट ऐसा नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एंड एक्टिविटी आधारित होना चाहिए। ठीक है ना, एक्टिविटी आधारित होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड साथ साथ, चाइल्ड सेंटर्ड के साथ साथ क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित एक्टिविटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन पे यहाँ देख सकते हो, कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार नया स्कूल की संरचना क्या है? और देखते हो भाई इसका आंसर कौन लगाता है। अगर आप एनईपी 2020 आप पढ़े होगे तो यहाँ पे 10+2 से स्टार्ट है क्या, या देख सकते हो नीचे क्वेश्चन और है, या 5+3+3+4 है, या 8+4 है, या 6+3+3 है। तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। और चार में आंसर सही, इसको सबको सही बताना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पहली बात चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो 10+2 है ना, वो बहुत पहले था, पुराना था। ठीक है, पुराना था, बट अभी नाउ के NOW नाउ, बट अभी नाउ क्या है, 5+3+3+4। ठीक है, आंसर क्या है, बी है। आंसर क्या है दोस्तों, बी है। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। तो ये तो आप जान गए हो चुके हैं 5+ में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निपुण भारत का मिशन किस वर्ष से आरंभ किया गया? बताओ, निपुण जो भारत होता है ये किस वर्ष से, 2019, T20, या 2021 या 2022? निपुण भारत 2020, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। निपुण भारत कब किया गया? तो ये एनपी 2020। ठीक है ना, क्या हुआ, 2020। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा। तो भाई अगर केयर एजुकेशन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता ही रहता है और बहुत बेहतरीन यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड फोर क्वेश्चन गाइस यहाँ पे कह रहा है क्या, वो देखते हैं। गाइस यहाँ पे कह रहे हैं कि एनपी जो 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज किस आयु वर्ग के लिए? बताओ, जो फाउंडेशनल स्टेज होता है किस आयु के वर्ग के लिए स्टार्ट से, 3 से 8 वर्ष के लिए, 6 से 5 10 वर्ष के लिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, और 8 से 11 वर्ष के लिए, या 11 से 14 वर्ष के लिए। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 3 से 8 वर्ष के लिए। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, ए है। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन तो हो चुका है एंड 5 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और दोस्तों 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के किस प्रकार के अधिगम पर बल दे, मतलब लर्निंग पर कौन सा एनसीएफ 2005 बल देता है? बताओ, रटकर सीखने पर, अर्थपूर्ण अधिगम पर, केवल परीक्षाधारित अधिगम पर, या केवल गृहकारी पर? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सबको आंसर सही लगाना है, सटीक लगाना है। तो ये अर्थपूर्ण अधिगम पर, मीनिंगफुल लर्निंग पर होगा। ठीक है ना, क्या होगा आंसर दोस्तों, बी होगा। बहुत अच्छा, इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो भाई, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में 6 सितंबर को है, तो भाई अभी भी आप प्रैक्टिस सेट केयर एजुकेशन में नहीं लगा रहे तो जल्दी से लगाना स्टार्ट कर दो। और भाई आपको डेली लगाना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे। और 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा का स्थानीय भाषा में शिक्षण कम से कम किस क्लास तक प्रोत्साहित किया गया है? बताओ, एनईपी ने मातृभाषा का स्थानीय भाषा में शिक्षण कम से कम किस क्लास तक बोला? क्लास 6 3, क्लास 5, क्लास 8, और जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नीचे है, एक क्वेश्चन क्लास 10 है। जल्दी बताओ इसमें से कौन सा है। और देखता हूँ भाई इसका आंसर क्लास 3 है, क्लास 5 है, क्लास 8 है, या क्लास 10 है। इस चार में से जल्दी आंसर लगाओ, कौन सा ऐसा क्लास है जो एनईपी 2020 कहता है कि मातृभाषा इतना क्लास तक पढ़ाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा क्लास तक है बताओ।
या भाई 5 तक नहीं है भाई, 5 तक नहीं है, 8 तक बोला गया है, ठीक है ना, मातृभाषा 8 तक बोला गया है कि बच्चों को 8 क्लास तक अभी अपना मातृभाषा वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। और 7 क्वेश्चन पे क्या करा वो देखते हैं। दोस्तों 7 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है। क्या माध्यमिक शिक्षा, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, या उच्च शिक्षा, या व्यावसायिक शिक्षा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है, ठीक है। जल्दी बताओ। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। ये आप याद रखना, FLN का फुल फॉर्म भी याद रखना, इसका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये बहुत बार भी पूछा गया, ठीक है ना। FLN का फुल फॉर्म भी याद रखना, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच किया करो भाई, प्रैक्टिस सेट भाई करते हो तो भाई फुल किया करो। आते हो भाई 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखते हो भाई स्किप कर देते हो, बट ऐसा कभी नहीं किया करो। अगर आपको सीटेड पार करना है भाई तो भाई वीडियो को फुल वॉच किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन दोस्तों आ चुके हैं और 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। केवल वार्षिक परीक्षा, सतत व्यापक, केवल मौखिक, केवल वस्तुनिष्ठ। तो जल्दी बताओ किसके रिलेटेड होना चाहिए मूल्यांकन, एवल्यूशन किसके रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सतत व्यापक होना चाहिए, ठीक है ना, CCE होना चाहिए, CCE होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो आप पढ़े होंगे। और भाई जल्दी बताओ CCE का फुल फॉर्म क्या होगा, ये बहुत बार मैं प्रैक्टिस सेट में पूछा हूँ और बहुत बार बताया भी हूँ। और जल्दी आपको ये कमेंट में बताना है CCE का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो बी ही होगा। और ये आप CCE का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में बताओ। चलिए बताओ, बहुत अच्छा, सबने सही बताया। चलिए आगे बढ़ते, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवल्यूशन, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि NAP 2020 ECCE का संपूर्ण पूर्ण रूप क्या। ECC, बट CC अलग है, ECC अलग है, ठीक है, ECCE अलग है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या बताओ, पूर्ण रूप बताओ, जल्दी बताओ। और देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन लगाता है। अगर ये पढ़े होगे भाई मतलब समझ लो आप सबका जो है ना प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर एक्सटेंशन, अर्ली कैरिकुलम एंड चाइल्ड एजुकेशन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा और सबको आंसर लगाना है, ठीक है। तो देखता हूँ भाई सबसे पहले कौन आंसर लगाता है और कौन सटीक आंसर देता है। तो क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, बहुत अच्छा, ये होगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि बहुत बार सीटेड में ये बहुत बार भी पूछा भी गया है, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। और 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निपुण जो भारत का लक्ष्य किस क्लास तक बच्चों को FLN दक्षता बनाना है। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। लक्ष्य बच्चों को FLN फाउंडेशनल स्टेज लिटरेसी है, अभी याद करें, फाउंडेशनल लिटरेसी लिटरेसी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, क्या होगा, 8 तक है, ठीक है ना, 8 तक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11 का। 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि NAP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या है। मतलब वो जो अनुसार NAP 2020 है इसका बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य क्या है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन है, केवल रैंकिंग, योग्यता, दक्षता का आकलन, केवल अंक बढ़ाना, केवल प्रतियोगिता। केवल तो कर नहीं सकते दोस्तों, केवल तो हो नहीं सकता, केवल हो नहीं सकता। योग्यता और दक्षता का आकलन क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा, बहुत अच्छा। भाई आप सब मतलब समझ लो धुरंधर बन चुके हो, ठीक है ना भाई। इसी तरह से आप एग्जाम में आप पूरा प्रैक्टिस जोड़ लगा देना। और देखता हो यहाँ पे 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो भी। एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर की भूमिका क्या है। एनसीएफ जो 2005 है और टीचर के यहाँ पे भूमिका क्या होनी चाहिए। ज्ञान एकमात्र स्रोत होता है क्या, अधिगम का सहायक होता है या फैसिलिटेटर होता है क्या, या अनुशासन अधिकार होता है या परीक्षक होता है। चलिए बताओ, ये बार बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ और सबको आंसर सही लगाना है, ठीक है। तो ये क्या है, अधिगम का सहायक है, फैसिलिटेटर होता है, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। भाई अगर आप इसी तरह से आंसर लगाते रहते हो तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 क्वेश्चन देखते हैं कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार का शिक्षा विशेष पर बल दिया जाता है। बोला NEP जो 2020 है जो उसका जो एग्जाम होता है किसके रिलेटेड बल दिया जाता है। बहुभाषीय शिक्षा पर, और थोड़ा ऑप्शन नीचे मिसप्रिंट है, और केवल विज्ञान पर, केवल कला पर, केवल वंजित पर। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
बहुभाषीय शिक्षा, मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है ना, मल्टीपल लैंग्वेज पे यहाँ पे एनईपी 2020 ने शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे आ चुका है, निपुण भारत का एफएलएन का एन का प्रतीक किसका, बताओ। नेचर का, न्यूमरिशी का, नेटवर्क का, अनिशनल का। भाई अभी मैं आपको बताया था, और भाई देखता हूँ किसका सबसे माइंड फ्रेश है, माइंड बहुत अच्छा है। अभी मैं बताया हूँ, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी बताया हूँ, और एन का किसका प्रतीक करता है, जल्दी बताओ। अगर ये बता देते हो तो मतलब समझ जाओ भाई, आपका जो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में जा रहा है। अगर ये आप इसका नहीं बता पाते हो तो भाई आपको कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया हूँ, इसका फुल फॉर्म बताया हूँ, ठीक है। जल्दी बताओ, तो क्या होगा, नेचर होगा, न्यूमेरसी होगा, नेटवर्क होगा, या नेशनल होगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सबको आंसर लगाना है, ठीक है। जल्दी बताओ, तो क्या होगा, न्यूमेरसी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर क्या लगाया भाई, कितना आदमी नेचर लगा रहा है। भाई नेचर कैसे होगा यार, नेचर बताया, एफएलएन में नेचर बताया था, है नहीं बताया, बताया था एफएलएन, एफएलएन का फुल फॉर्म भी बताया था, ठीक है ना। बताओ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होगा, ठीक है ना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होगा, ठीक है ना। न्यूमरेसी होगा, ठीक है। इनका मतलब क्या होगा, न्यूमरेसी होगा, ठीक है। बी होगा, बी। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एनसीएफ 2005 के एनपी 2020 दोनों का साझा उद्देश्य क्या है। रट कर सीखना, बाल केंद्रित अनुभवत एक समग्र शिक्षा, और थोड़ा सा नीचे है, केवल बोर्ड परीक्षा, ये केवल डिजिटल परीक्षा। जल्दी बताओ, केवल तो होगा नहीं, दोनों आंसर गलत है नीचे। और ए और डी में, ए और बी में बताओ जल्दी क्या होगा। अब ये जो है ना, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है ना, कमेंट में बताना है, और सबको कमेंट में बताना है, ठीक है ना, कमेंट में बताना है इसको सबको। और चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना आपको। और ये बताओ पहले कि 15 में आपके कितना बना। भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिस कैसा हो रहा है। भाई अगर 15 में 15 भी नहीं आ रहा तो भाई, अगर 14 आ रहा है तो चलो बहुत बहुत समझ लो, बहुत बढ़िया है। बट 15 पर मतलब समझ लो तो औसम है दोस्तों, ठीक है ना। अगर 15 में 15 औसम है, समझ लो। तो कमेंट में बताओ कि 15 का क्या होगा, कमेंट में 15 लिख के बताना, ए होगा, बी होगा, या क्या होगा। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर लेना। सो आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।